10th क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ना क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 है। जीडीए वाला चैनल है ये और 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये वज्र गुणन विधि से बनाइए, 20 विधि से बनाइए। जीडीए वाला चैनल है ये, जीडीए वाला चैनल है और एक्सरसाइज कितना है जी 3.6। अब क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 1 है। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है और 5/x-1 है, फिर x-1 और फिर प्लस y1/y-2 बराबर 2 है और 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1 है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4 नंबर सवाल है। इसके पहले 3 गो वीडियो अपलोड हो चुका है। अब इसमें देखना होगा कि जो चीज कॉमन मिल रहा है उसको हम लिखेंगे। माना कि 5 और 6 में बताइए कॉमन कितना होगा? 1 कॉमन मिल रहा है तो 1 ऊपर लिखेंगे। उसके बाद नीचे x-1 और नीचे भी x-1 है तो इसमें भी लिखेंगे x-1 बराबर, इसको मानना है हमको a। और ये सब समीकरण जो है ना, ये 1 है और ये 2 है तो इसको हम मानेंगे 3। और फिर नीचे y वाला को देख लेते हैं, 1 और 3, 1 और 3 में कॉमन कितना होगा? 1 होगा और नीचे y-2 है बराबर कितना लिख सकते हैं? b। ये समीकरण हम मान लेते हैं 4। अब इस समीकरण का मान हम इसमें रखेंगे, समीकरण 1 और 2 में लिख देंगे। यहाँ पे प्रश्न में जो बातें लिखा गया था उसके लिए हम लिखेंगे 1/x-a का मान a रखना है तो हो जाएगा 5a। 5 में 1 से गुना है, समझिए 1/x-a का मान है a। तो जैसे इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस 1/y-2 का मान है b, तो b बराबर लिखेंगे 2। ये समीकरण लिखेंगे हम 5। अब इसमें मान रखेंगे जा रहे हैं हम तो 6a हो जाएगा। ये 6a माइनस 3b बराबर कितना है? 1 है, 1 लिखेंगे और ये हो गया समीकरण 6। और ये हो गया समीकरण 6। इसको कौन विधि से बना देंगे? आसान रहेगा, विलोपन विधि में 3 से गुना कर देंगे ना तो 3 भी हो जाएगा, ये -3 भी है। 3 से गुना करने के बाद तो एगो माइनस हो जाएगा, एगो प्लस हो जाएगा, माइनस एगो प्लस। तो 3 से इस सब में गुना करेंगे तो लिखेंगे हम समीकरण 5 में 3 से गुना करके और जोड़ने पर समीकरण 6 को क्या करना है? खाली जोड़ देना है। 3 से गुना करके समीकरण 6 को जोड़ देना है। तो हम 3 से देखिए गुना करने जा रहे हैं। 3 5 15 हो जाएगा a और प्लस 3b बराबर 6। 3 गुना 6 और फिर इसमें गुना नहीं करना, इसी तरह से लिख के जोड़ना है। तो लिखेंगे 6a माइनस 3b बराबर a और जोड़ना है तो साइन बदलेगा ही नहीं तो इसीलिए हम इतना ही लिख देंगे। देखिए प्लस 3b और माइनस 3b कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 15a और 6 में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21a हो जाएगा और बराबर लिखेंगे 6 और 1 7। तो a का मान कितना हो गया? 7/21, 7 3 के 21, देखिए 7 एकम 7 हो गया 1/3। ये हो गया 1/3। 7 3 के 21 कट गया 3 मत में और 7 एकम 7, 1/3 हो गया a का मान। इसी a का मान अब किस में रख दिया जाए? समीकरण 5 में कि समीकरण 6 में? a का मान समीकरण 5 में रख दिया जाए तो लिखेंगे समीकरण 5 से। समीकरण 5 से जैसे ही लिखेंगे समीकरण 5 से तो लिखेंगे 5 गुने a का मान है 1/3, 1/3 प्लस में है b बराबर में है 2। अब इसको लिखेंगे 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और नीचे हो जाएगा 3 प्लस b बराबर 2 और b इधर रोक देंगे तो उधर हो जाएगा 2/1 इधर लिख देते हैं। आइए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5/3। अभी बट्टा पर का हो गया है घटाव
जब जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 6, 1 5 5 और 3 कम 3। अब यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 6 में से 5 घटाएंगे 1 और नीचे 3 के 3 लिखा जाएगा। तो b का मान 1/3 है, a का मान 1/3। तो a का मान भी 1/3 है, b का मान भी 1/3 है। यही चीज का मान समीकरण 3 में 1/4 में रखेंगे। तो इसको लिखेंगे अब समीकरण 3 से। समीकरण 3 से जैसे ही लिखेंगे समीकरण 3 से तो इसमें लिखेंगे 1/x - 1 बराबर a का मान कितना है 1/3। तो इसको भी पलटेंगे और इसको भी पलटेंगे। ये हो जाएगा x - 1 बराबर 3 -1 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब इसी तरह से उदाहरण तीसरा है समीकरण 4 से। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 से समीकरण 4 में क्या कह रहा है 1/y - 2 बराबर कितना है b। अब b का मान भी कितना है 1/3। इसको भी पलटेंगे और इसको भी पलट देंगे। ये हो जाएगा y - 2 बराबर 3 और y का मान इधर रोक देंगे -2 जब उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा 3 और 2 5। तो x का मान 4 और y का मान 5। यही मेरा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पुनः अब इसमें भी वही माना कि लिखेंगे माना कि लिख सकते हैं पहले, माना कि नहीं लिख सकते हैं। अभी उसमें थोड़ा सा तनी परिवर्तन करना होगा तो अब उसमें माना कि लिखना होगा। तो पहले हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दे रहे हैं और कैसा परिवर्तन करना होगा तो दोनों में पहले भागा करते हैं तो बनेगा। तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। इसमें देखिए इसको हम थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं तो इधर आगे लिख दे रहे हैं। अगर x y है तो ये दोनों में क्या होगा भागा होगा x y a में भागा होगा और a में भागा होगा x y से। तो इसको लिख सकते हैं कितना 7x और बटा में लिख सकते हैं x y माइनस 2y है 2y और ऊपर में भागा करेंगे कितना से x y से तो बराबर इधर लिखा हुआ है कितना 5। अब जैसे ही x y से भागा करेंगे तो x कट जाएगा हो जाएगा 7/y माइनस और y कट जाएगा तो हो जाएगा 2/x बराबर 5। ये हुआ मेरा समीकरण। थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए तो पहले के सवाल जैसे नहीं आ गया। उसी तरह से अब इसमें विभाजन करेंगे कितना से x y से तो इसको लिख सकते हैं बनाते हैं। हम लिखेंगे 8x बटा में x y से भागा कर दे रहे हैं। x y से भागा करेंगे और प्लस है यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस नहीं जाएगी, माइनस था तो माइनस दिए थे यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे है प्लस तो प्लस देंगे और 7y में भागा करेंगे कितना से x y से अब बराबर 15 है तो 15 लिखेंगे। y से y काटेंगे और यहाँ पे x से x काटेंगे तो ये बच जाएगा 8/y और प्लस 7/x बराबर हो जाएगा 15। ये हो गया समीकरण 2। केवल और केवल थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद समीकरण 1 और 2 पहले के सवाल जैसे आ गया है। और यहाँ पे माना की या माना की जो भी करना है लिखना पड़ेगा माना की। तो जैसे ही माना की लिखेंगे तब बताइए 7 और 8 में कॉमन कितना हो सकता है 1 और इधर y है इधर y है तो दोनों में कॉमन y ना होगा। इसको हम लिख देते हैं a, इसको समीकरण 3। अब फिर से अब इसमें देखेंगे 2 और 7 में बताइए तो कॉमन होगा 1 और x नीचे है ये है तो 1/x को हम मान लेना है b और ये समीकरण 4 होगा। अब लिखना है यहाँ पे प्रश्न से। प्रश्न में जो परिवर्तन किए वो समझ गया है ना कैसे परिवर्तन हुआ है। उसके बाद जैसे ही हम लोग इसको
और प्रश्न से उसमें रखेंगे 1/y का मान a और 1/x का मान b रखेंगे तो कुछ इस प्रकार समीकरण ही आएगा। 7/y के लिए हम लिख सकते हैं इसको 7a और माइनस 2/x के लिए लिख सकते हैं 2b और बराबर है 5 तो 5 लिखेंगे। ये समीकरण मेरा हो गया 5। और इसी तरह से समीकरण 2 में अब रखेंगे इसका मान तो ये हो जाएगा 8a और प्लस 7b और बराबर। तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं और कि बनाना आसान रहेगा। 7a माइनस 2b प्लस 5 को हम इन्हें खींच देते हैं -5 बराबर 0। ये समीकरण हम 5 लिख दे रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, ये समीकरण 5 लिख दे रहे हैं और उसको अब लिख रहे हैं। उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8a प्लस 7b बराबर 15। अब 15 को हम बराबर के में खींचना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 8a प्लस 7b माइनस 15 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 आपको दिखाई दे रहा है जो इसको हमको वज्र गुणन विधि से हल निकालना होगा। इसमें अगर हम विलोपन विधि निकाल रहे हैं तो तीसरा तीसरे एवं में गुना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एवं में गुना करना पड़ेगा तो इसमें बढ़ता हो जाएगा। अब 5 और 6 लिख करके डायरेक्ट हमको निकाल देना होगा विलोपन विधि से। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5 और 6 को, 5 और 6 को अब पास में लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एक साथ में तो लिखेंगे इसको 7a माइनस 2b माइनस 5 बराबर 0 और इसको लिखेंगे 8a। विलोपन विधि में बनाने से पहले इसको एक पास में लिखना जरूरी है प्लस 7b और माइनस 15 बराबर 0। अब इसमें हमको a का मान अगर निकालना हो a के मान निकालने के लिए पहले इसको हम लोग भागते हैं और ऊपर से नीचे की ओर गुना करते हैं। 15 गुना 30 प्लस में हो जाएगा एगो माइनस, यहाँ पर साइन फॉर्मूला में आता है। 7 × 5 = 35 में हो जाएगा तो ये माइनस में लेकिन 35 होगा। और उसके बाद बराबर b का मान जब निकालेंगे, ये वज्र गुणन विधि है, b का मान निकालेंगे तो इसको ढकेंगे तो 8 में 5 से गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40 हो जाएगा और फिर 7 में 15 से गुणा करेंगे, 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105 हो गया। अब पुनः 1 का मान भी अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 का मान निकालने के लिए 7 × 7 = 49 और माइनस 8 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 × 16 -16 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं a/30 माइनस माइनस जब गुना होगा तो हो जाएगा प्लस 35 बराबर। अब इसको लिख सकते हैं b/-40 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 105। अब इसको लिख सकते हैं 1/49 और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस 16। अब उसके बाद लिख सकते हैं a/30 और 35 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 65 बराबर b/40 माइनस 40 है प्लस 105 है तो माइनस प्लस घटता है, बड़ा वाला साइन घटता है तो 5 में से 0 घटा देंगे 5 और यहाँ पर हो जाएगा 10 9 में 4 घटाएंगे 5 में 0 घटाएंगे 5 ही सही है, 10 में 4 घटा लेंगे 6। अब बराबर इधर बताइए 1/9 6 15 के 5 और 4 1 5 1 6 किसिया के 65 आ रहा है। अब a का मान देखिए निकालने के लिए 65 में 1 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 65 और बटा में 65। तब 65 से जब 65 से कटेगा तो 1 मत में स्वाहा हो जाएगा, तब एक आंसर ही लेंगे आहा करके। उसके बाद b बराबर लिखेंगे 65 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 65 और बटा में हो जाएगा 65 तो 65 में कम 65 यानी b का मान भी आया 1 और a का मान भी आया 1। अब इसको हमको रखना होगा समीकरण 3 और 4 में। अब लिखेंगे इधर समीकरण 3 से थोड़ा सा बनेगा और अब आ गया है समीकरण 3 से जैसे ही लिखेंगे 1/y है बराबर में a है और a का मान आया है 1
ए का मान 1 आया है। तो 1/y जब पलटेगा और एक जब पलटता है तो ये कितना आता है, फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। और समीकरण अब लिखेंगे 4 से, अपने आंसर भी मिला सकते हैं। समीकरण 4 से लिख सकते हैं, समीकरण 4 से 1/x बराबर b, अब b का मान आया है 1, इसको पलटेंगे तो पुनः 1 आएगा। x बराबर 1 और y बराबर भी 1 ही आएगा। मेरा फाइनल आंसर यही होगा, x का मान 1 और y का मान 1। ये हुआ फाइनल आंसर। अगर चेक करना चाहें तो इसमें मान रखेंगे 1 का मान, तो जरा 1 मान रख के देखिए, 1 और इसका भी 1, तो साथ में से 2 घटाएंगे 5, और यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 1 में 5 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा, सही है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 8 एकम 8 और 7 का y का मान 1 है तो 7 एकम 7, 8 7 15, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 में 15 से भाग करेंगे तो 15। फाइनल आंसर मेरा आ जा रहा है, हो जा रहा है। इसी तरह के ये सवाल सही हो गया मेरा, x बराबर 1 y बराबर 1। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपना दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चे 10वां क्लास के पढ़ रहे हैं, उसको शेयर कीजिए और भेजिए। इसमें कंप्लीट 10वां क्लास का वीडियो पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।